लाना ही था। अगर इमरान खान की शक्ल उन्हें बुरी लगती थी, कोई अच्छा इंसान लेके आ जाए। चोरों को ला के बिठाने की क्या ज़रूरत थी कि चोर बैठे होंगे, ना कोई मुझसे पूछेगा ना मैं इनसे पूछूंगा। इन चोरों को ला के बिठाया। हम 6 महीने में आएंगे, संवार देंगे। अब 11 महीने हो गए, आप उठा के देख, आज उनको एक वक्त का खाना नहीं मिला। पटवारियों से ये कहूँगा कि अपने बुग़्ज़ इमरान से निकलें और पाकिस्तान का सोचें। उन्हें अल्लाह ही हिदायत दे सकता है, बाकी आ जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मिस्टर मुबीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल पाक न्यूज़। नाज़रीन, आज हम ज़मान पार्क आए हैं, लेकिन हम अवाम का इंटरव्यू करेंगे और आप तक अवाम का पैगाम पहुँचाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीद मालिक भट्टू है जी। माशाल्लाह। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं जी तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा। सिर्फ इमरान खान की खातिर? सिर्फ इमरान खान की खातिर। सर अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? हमारी लाशों के ऊपर से जाके करेंगे इंशाअल्लाह। यानी आप इतना प्यार करते हैं। सर इमरान खान ने अपनी हुकूमत की थी 3 साल। कुछ लोग कहते हैं, जो हमारे पटवारी हैं, कि इमरान खान ने मुल्क को लूट लिया, मुल्क को खा गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो सच कहते हैं? झूठ बोलते हैं सर। इमरान खान की आप पूरी ज़िंदगी उठा कर देख लें। इमरान खान एक ऐसा शख्स है जिसने कभी पैसे को अहमियत नहीं दी। अगर वो पैसे लेना चाहता तो सबसे पहली बात तो है, जब उसने अपनी बीवी को तलाक दी थी तो उसने अरबों खरबों की डॉलर की जो है ना वो दौलत लेने से इनकार कर दिया। जी। दूसरी बात ये है कि उसने क्रिकेट खेली, हम सब देखते रहे। हमेशा जब उसके क़यादत में टीम खेल रही होती थी तो नज़र आता था कि एक जज्बे के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान जीत के लिए खेलता था। आज आप देखें वही क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट में आपको दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि क्रिकेट में सारे जो आप खेल रहे होंगे ना, अपने लिए खेल रहे होंगे, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल। और इमरान खान को सियासत में आने की भी ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल। वो सिर्फ इसलिए आया था कि क्योंकि वो जाके अपने मतलब लंदन में जाके पला बढ़ा, उसने वहाँ का माहौल देखा। यहाँ पे पाकिस्तान में जब उसने ये नाइंसाफ़ियाँ देखी तो उसने यहाँ का फ़ैसला किया कि मैं अपने मुल्क में ये चीज़ लेके आऊँगा। 22-23 साल उसने स्ट्रगल की। उसके बाद अल्लाह मियां ने उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया। बिल्कुल। मैं अल्फन कह सकता हूँ कि जिस वक्त उसने हुकूमत संभाली थी, इस वक्त से बुरे तरीन हालात से मुल्क के, लेकिन कोरोना वबा के बावजूद जिस तरह उसने मुल्क को एक ट्रैक पे लाया था वो, और आप ये मैं नहीं कह रहा, ये आप मतलब जो रिपोर्ट्स बाहर से बन के आई हैं, आप सारी देख के चेक कर सकते हैं कि वाकई एक झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। उसके बाद हंसते बसते मुल्क को अचानक क्यों वीरान कर दिया गया, ये आप उनसे पूछें जिन्होंने ये किया। चलें, को लाना ही था। अगर इमरान खान की शक्ल उन्हें बुरी लगती थी, कोई अच्छा इंसान लेके आ जाते जिसे सारी कौम कबूल कर लेती। चोरों को ला के बिठाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो कहूँगा कि बाजवा साहब ने अपनी चोरी के पैसा बाहर ले जाने के लिए ये सारा कुछ किया था कि चोर बैठे होंगे, ना कोई मुझसे पूछेगा ना मैं इनसे पूछूंगा। यानी आप सरासर बाजवा साहब मैं सरासर बाजवा साहब को इल्ज़ाम दूंगा कि बाजवा साहब ही मुल्क में जो कुछ करते हैं ना जी, वही कर रहे थे ना सारा कुछ। मैनेज भी उन्होंने सारा कुछ किया था। इन चोरों को ला के बिठाया और मुल्क का बहाना ये बनाया कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जी, मुल्क की माशी हालत संवर नहीं रही है जी, हम 6 महीने में आएंगे, संवार देंगे। अब 11 महीने हो गए, आप उठा के देख लें कि बंदे जो रात को 3-3 टाइम खाना खा के सोते थे, आज उनको एक वक्त का खाना नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आप पटवारी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पटवारियों से ये कहूँगा कि अपने बुग़्ज़ इमरान से निकलें और पाकिस्तान का सोचें। सर पटवारी आज भी कहते हैं कि इमरान खान झूठा है, इमरान खान झूठा है। उनको कैसे हदायत आएगी? उन्हें अल्लाह ही हिदायत दे सकता है। मेरे ख्याल में कुछ तो ये मिनी बजट के बाद आ गई होगी, बाकी आ जाएगी इंशाल्लाह। के लिए आप अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आपका होस्ट मोहम्मद मुबीन, कैमरामैन मुबशर के साथ, पाक न्यूज़ लाहौर।